Hey guys, welcome to my channel. So today's topic is the French Revolution and the idea of the nation. So let's get started. आज की जो हमारी वीडियो है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन के ऊपर। ये हमारे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक है और इसमें हम ये जानेंगे कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हो गया था और इसी समय में नेशनलिज्म जो था लोगों के अंदर में आ चुका था। और 1789 में फ्रांस में क्या था कि एब्सोल्यूट मोनार्च को हटा दिया गया और वहां पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस और पॉलिटिकल चेंजेस में बदलाव आए, जिसके कारण कि जो शासन जो था वो अब जनता के हाथ में आ चुका था। ठीक है, और वहां पे जो राजा का शासन था वो खत्म हो चुका था। जब ये खत्म हुआ तो उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी लोग थे उन लोगों ने बहुत सारे मतलब बदलाव किए और वो जो बदलाव है वो लोगों के अंदर में लेकर के आए। मेन जो टॉपिक है उसमें स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी की फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने कौन कौन से स्टेप उठाए थे, क्या क्या कदम उठाए थे लोगों के अंदर एकता की भावना लाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिनमें से पहला क्वेश्चन यही है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे उन लोगों ने कई मेजर्स, कई तरीके अपनाए और जिसकी वजह से लोगों के अंदर में कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब एकता की भावना आई फ्रेंच पीपल के अंदर में। तो पहला जो था वो था ला पार्टी। लोगों के अंदर में एक फादरलैंड और ली सिटीजन जिसे सिटीजन कहा गया है, ये भावना को लेकर के आए, जिसमें ये था कि एक जगह में रहने वाले सभी लोगों के लिए इक्वल राइट्स दिए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। मतलब एक धरती पे रहने वाले जितने भी लोग होंगे उन सभी के लिए इक्वल राइट्स होंगे संविधान की ओर से। दूसरा था नया फ्रेंच फ्लैग वहां पे लेकर के आया गया जो कि ट्राई कलर फ्लैग था और उसे मतलब रॉयल जो स्टैंडर्ड का जो फ्लैग था उसे हटा करके ये ट्राई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट था स्टेट जनरल का जो इलेक्शन होता था वो एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू मतलब जो वहां के नागरिक थे उनके थ्रू शुरू किया गया और उसका नाम चेंज करके अब नेशनल असेंबली कर दिया गया। नए नए हाइमन्स कंपोज किए गए मतलब गीत वगैरह गाए गए और शपथें ली गई जो लोग क्रांतिकारी थे और जो शहीद हो चुके थे उनके नाम पे ये सारे काम हुए थे। एक सेंट्रलाइज मतलब कि एक केंद्रीय प्रशासनिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें ये था कि सभी जगह में एक ही नियम और कानून होंगे सभी लोगों के लिए। ठीक है, और इसमें क्या था कस्टम ड्यूटीज जो थे वो अलग अलग जगह के जो कस्टम ड्यूटी हुआ करते थे उन सबको हटा दिया गया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम रखा गया वेट और मेजर्स के लिए। पहले क्या होता था कि हर जगह का वेट जो होता था मतलब वेट नापने वाला जो होता है वो हर जगह अलग अलग होता था, वो सारी जगह में अब एक ही कर दिया गया था। अलग अलग जगह में फ्रांस में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, उसको भी हटा दिया गया और एक कॉमन लैंग्वेज कर दी गई थी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि इस तरीके से जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू क्या हुआ कि फ्रांस जो था एक मतलब कि मोनार्की को खत्म करके अब एक नेशन स्टेट बन चुका था और वहां पे रिपब्लिकन कंट्री वो बन चुका था, डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन बाद में क्या हुआ धीरे धीरे बहुत से चेंजेस आए और जिसके कारण क्या हुआ कि वहां पे दोबारा से फ्रांस में एक मिडिल क्लास ग्रुप के कारण जो था कि लोगों ने जैकोबिन क्लब्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आने के बाद नेपोलियन ने फिर से फ्रांस को अपने अंडर में कर लिया और वहां पे मोनार्च को रिस्टोर किया। मोनार्च नहीं कहेंगे हम, डिक्टेटरशिप कह सकते हैं क्योंकि वहां पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को उसने नेपोलियन ने हटा दिया था और मोनार्की खत्म करके अब नेपोलियन ने वहां पे अपना शासन इस्टेब्लिश कर लिया था। तो जब नेपोलियन वहां पे अपना शासन उसने इस्टेब्लिश किया तो 1804 नेपोलियनिक कोड के नाम से कुछ सुधार किए थे जिसे हम सिविल कोड भी कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक भी हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके लिए भी मैंने पॉइंट्स तैयार कर रखे हैं।
तो 1804 नेपोलियनिक कोड, जिसे हमने सिविल कोड कहा है, इसमें नेपोलियन ने कई सुधार किए थे। और इस सुधार के बेस पे ये था कि जन्म के आधार पे सभी के लिए मतलब नियम और कानून जो होंगे वो बराबर होंगे। और पहले जो था प्रॉपर्टी रखने का अधिकार फ्रांस में केवल उन लोगों को था जो फर्स्ट और थर्ड स्टेट के होते थे, वो हटा करके अब इसने क्या किया कि सभी लोगों को प्रॉपर्टी का अधिकार दिया। ये जो कोड था ये एक्सपोर्ट का मतलब इसमें क्या था, इस कोड के अकॉर्डिंग कि एक्सपोर्ट जो था वो ये कंट्रोल जो था उसका वो फ्रांस के अंडर में आ गया था, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता था, ठीक है। और फ्रांस ने स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ये सारा जो एरिया जो था ये नेपोलियन ने अपने अंडर में कर लिया था। और यहाँ पे ये सारे जो सुधार थे उसको लेकर के आया था। या उसने एक फेडरल सिस्टम को भी खत्म किया था। फेडरल सिस्टम क्या होता था कि एक ग्रुप होता था, उसके अंडर में रह करके किसानों को काम करना पड़ता था। उन किसानों को आजाद भी कराया और उनके जितने भी उधार वगैरह थे उन सबसे उन्हें आजादी दिलाई, फ्री किया। शहरों में क्या था, गाइड रिस्ट्रिक्शंस होते थे, उसको भी हटा दिया गया था। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छा बनाया था, अच्छे मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। जो पीजेंट थे, किसान, आर्टिशन या वर्कर्स थे, नए नए बिजनेसमैन थे, छोटे बड़े सब तरीके के, इन सभी के लिए बहुत सारे सुधार किए और एक ही यूनिफॉर्म लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। स्टैंडर्डाइज वेट मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया, कॉमन नेशनल करेंसी रखी, है ना, सभी के लिए। पहले क्या था कि जर्मनी में अलग अलग जगह के लिए अलग अलग जैसे करेंसी होती थी, वैसे ही फ्रांस में भी अलग अलग जगह के लिए अलग अलग करेंसी होती थी, या फिर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग वेट मेजर्स होते थे। वो सारी चीजों को इसने खत्म कर दिया और सभी के लिए एक ही वेट मेजर्स वगैरह रखे। और इसके अलावा सामानों को, कैपिटल को, मतलब पैसे वगैरह को भी इसने सारे रीजन के लिए एक ही रखा था। ये हो गया हमारा नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड, ठीक है। नेक्स्ट जो है, लेकिन इस तरीके से अब नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार किए थे। धीरे धीरे नेपोलियन ने कि ये जो बातें थी वो देश विदेश में फैलने लगी और फ्रांस ने कोशिश की कि वो दूसरे कंट्री को भी जैसे कि इस टाइप से सुधार करने की कोशिश करेगा। और उसने हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एंड ये वाले एरिया, इसमें ब्रिसेल्स, मेन्स, मिलान, है ना, ये सारे एरिया का मतलब कि स्वागत किया। लोगों ने सोचा कि हमारे यहाँ भी इस टाइप से सुधार होंगे और लिबर्टी हमारे यहाँ भी आएगी। लेकिन बहुत ही जल्द लोगों को ये ध्यान में आ गया कि ये जो सिस्टम है ये सही तरीके से नहीं है। पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों के हाथ में दी गई थी, लेकिन बाद में ये था कि सेंसरशिप वगैरह जो आ गया था, इसके कारण फ्रांस के जो लोगों का जो यूरोप में जो इस तरीके से घुसना था और सुधार करने के लिए जो चीजें की गई थी वो वहां पे ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी और यूरोप के दूसरे कंट्रीज ने इस तरीके से नेपोलियन को हटना पड़ा और अपने एरिया को छोड़ना पड़ा। ठीक है, खत्म। At last, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for viewing my channel.